सक्षमता परीक्षा पेच में फंसा रही सरकार और नियोजित शिक्षक करेंगे काउंसलिंग का बहिष्कार। नमस्कार और आदाब आप तमाम दर्शक बंधुओं को, मैं हूं एसके चौधरी। साथियों, बिहार शिक्षक एकता मंच द्वारा कही गई बात कि तमाम शिक्षकों द्वारा सक्षमता परीक्षा में सम्मिलित होना बहुत बड़ा नुकसानदायक होगा और तमाम शिक्षकों को इसका दंश झेलने पड़ेंगे। अब ये बातें बिल्कुल सही प्रतीत होती नजर आ रही है। जहां शिक्षक पहले तो शिक्षक संघ और शिक्षक एकता मंच के बैनर तले सक्षमता परीक्षा में शामिल नहीं होने का मन बनाया था, वहीं दबाव में आकर और डर के मारे तमाम शिक्षकों ने सक्षमता परीक्षा में सम्मिलित होकर अपने ही ऊपर एक बहुत बड़ा तलवार खड़ा कर लिया है, जिसका पूरा फायदा उठा रही है बिहार सरकार और शिक्षकों को उनकी सेवा के अंतर्गत बेरहमी से कोसने का प्रयास किया जा रहा है। साथियों, इन तमाम बिंदुओं पर इससे पहले कि हम विस्तार पूर्वक चर्चा करें, आप तमाम बंधुओं से आग्रह होगा कि जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर लेंगे। साथियों, आप सभी अवगत हैं, बीते कल से एक ड्राफ्ट वायरल हो रहे हैं और वो ड्राफ्ट है तमाम शिक्षकों के सक्षमता परीक्षा रिजल्ट के बाद उनके काउंसलिंग की। और जो वायरल पत्र हो रहे हैं वो बिल्कुल सही और सटीक है, क्योंकि पॉलिसी शिक्षा विभाग और सरकार की समझने की जरूरत होती है। कोई भी नियम लागू करने से पूर्व सरकार और शिक्षा विभाग की ओर से एक ड्राफ्ट को वायरल कराया जाता है। जब उस ड्राफ्ट के ऊपर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आती है और शिक्षकों द्वारा उसमें सुझाव नहीं दिए जाते हैं, उस पर आवाज नहीं उठाई जाती है, तो सेम टू सेम वही ड्राफ्ट लागू कर दिया जाता है। इसी क्रम में तमाम शिक्षकों के काउंसलिंग से संबंधित एक ड्राफ्ट वायरल हुए हैं, जो कि तमाम नियोजित शिक्षकों के लिए बहुत ही खेदजनक है और उन्हें उनकी सेवा में कंटिन्यू की जगह, नियमित की जगह नई सेवा की ओर कार्रवाई की दिशा प्रतीत हो रही है। साथियों, जो पत्र वायरल हुए हैं उसके प्रमुख बिंदुओं पर हम चर्चा कर दें कि इसमें प्रथम बिंदु है, तमाम शिक्षकों को काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी करने के दौरान जिला शिक्षा कार्यालय की ओर से एक पत्र मुहैया कराया जाएगा और वो पत्र में कई सारे नियम शर्तें लागू किए गए हैं और एक घोषणा पत्र भी तमाम शिक्षकों के लिए जारी किए गए हैं। उसी पत्र में यह इंगित किया गया है कि शिक्षकों को काउंसलिंग के दौरान मुहैया कराने वाला पत्र उनका नियुक्ति पत्र नहीं होगा, बल्कि उनका नियुक्ति पत्र अलग से सफल काउंसलिंग के बाद जारी किया जाएगा और नियुक्ति पत्र जारी होने के बाद तमाम शिक्षकों को उनका विद्यालय आवंटित किया जाएगा। साथ ही साथ उक्त विद्यालय में योगदान की तिथि से ही तमाम शिक्षक एक्सक्लूसिव टीचर यानी विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे और उस दिन से उन शिक्षकों की नई सेवा की शुरुआत होगी। साथियों, काउंसलिंग के दौरान जो पत्र तमाम शिक्षकों को मुहैया कराए जाएंगे उसमें सबसे बड़ी बात ये उल्लेखित होंगे कि तमाम शिक्षकों को आवंटित विद्यालय में योगदान करने से पूर्व उन्हें अपने नियोजन इकाई से त्याग पत्र देना होगा। साथ ही साथ नियोजन इकाई द्वारा त्याग पत्र स्वीकृति के संबंध में जारी किए गए पत्र भी तमाम शिक्षकों को देने होंगे। तो साथियों, ये बहुत बड़ा पहाड़ ढा दिया गया है तमाम शिक्षकों के ऊपर, ये बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है और ऐसा करने का सबसे बड़ा उद्देश्य सरकार का और शिक्षा विभाग का ये है कि तमाम शिक्षकों को नई सेवा, पूर्व की सेवा की गिनती नहीं की जाएगी। पूर्व की सेवा उनके समाप्त हो जाएंगे और जिस तिथि से वे नए विद्यालय में योगदान करेंगे उनकी सेवा उन्हीं तिथि से मानी जाएगी। ये बहुत बड़ी चाल और साजिश नियोजित शिक्षकों के समक्ष पेश की गई है, जो शिक्षकों के लिए बहुत हानिकारक साबित होगा। साथियों, वैसे तो तमाम शिक्षकों के लिए माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा अभी तक न्याय निर्णय नहीं आए हैं। न्याय निर्णय के क्रम में अगर सक्षमता परीक्षा का कोई आधार नहीं रह जाता तो काउंसलिंग प्रक्रिया की कोई महत्व ही नहीं रह जाएगी। अगर न्याय निर्णय के अंतर्गत तमाम शिक्षकों के लिए सक्षमता परीक्षा को आधार बनाया जाता है और भविष्य में भी सक्षमता परीक्षा से वंचित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा से गुजरना होगा, अगर ऐसा न्याय निर्णय आते हैं तो इसके उपरांत तमाम शिक्षकों पर लागू होने वाले नियम के आधार पर मैं ये कह रहा हूं कि शिक्षकों के लिए सरकार की मंशा सही नहीं है। विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद तमाम नियोजित शिक्षकों को प्रताड़ित करने की प्रक्रिया जारी रहेगी, इससे इनकार करना उचित नहीं होगा। साथियों, तमाम शिक्षकों को नए विद्यालय में योगदान करने से पूर्व त्याग पत्र देना एक बहुत बड़ी साजिश प्रतीत हो रही है और शिक्षकों को बाध्य किया जाएगा अपने पूर्व के नियोजन इकाई में
त्याग पत्र देना। तो कह दिया जाए, सक्षमता परीक्षा देकर तमाम शिक्षक बिल्कुल मजबूर और लाचार हो चले हैं, जिन पर नियम बांधकर शिक्षा विभाग उनकी सेवा को नई सेवा में परिवर्तित करने की प्रयास कर रही है। साथियों, ये भी हो सकता था, अगर सरकार और शिक्षा विभाग की मंशा सही होती तो ये भी किया जा सकता कि जैसे 15 मार्च 2024 को कैबिनेट की बैठक के दौरान नियोजन इकाई के शिक्षकों के कुल 11,039 पदों को प्रत्यारोपित करते हुए जिला संवर्ग में समाहित किया गया, ठीक उसी तरह बिहार में कार्यरत तमाम 3.5 लाख शिक्षकों के पदों को जिला संवर्ग में प्रत्यारोपित करते हुए उनकी काउंसलिंग की प्रक्रिया को आगे बढ़ाई जा सकती थी। ऐसा करने से ना तो किसी भी शिक्षकों को त्याग पत्र देने पड़ते और ना ही उन शिक्षकों को विरमित होना पड़ता। तमाम शिक्षक अपने ही सेवा में अपने ही पद पर रहते हुए राजकर्मी बन जाते और उनकी सेवा भी लगातार बनी रहती, नई सेवा में गिनती नहीं होती। तो सरकार एक तरफ विद्यालय अध्यापकों के लिए जहां नियोजन इकाई के पदों को प्रत्यारोपित कर रही है, 16 मार्च 2024 को निर्गत शिक्षा विभाग के पत्र में इसे स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि शिक्षा विभाग की ओर से इसे कैबिनेट की स्वीकृति के बाद प्रत्यारोपित किया गया है। ठीक इसी प्रकार 3.5 लाख कार्यरत शिक्षकों के रिक्तियों को प्रत्यारोपित किया जाना चाहिए था और तमाम शिक्षकों को इन्हीं रिक्तियों पर राजकर्मी और जिला संवर्ग घोषित कर देना चाहिए था। लेकिन सरकार छलावे कर रही है। ऐसे में आवश्यकता महसूस हो रही है तमाम शिक्षकों को शिक्षक एकता मंच की। भले ही तमाम शिक्षक शिक्षा मंच की आवाज़ों को दरकिनार करके सक्षमता परीक्षा में शामिल हो गए थे, परंतु आखिर वे भी उन्हीं शिक्षक एकता मंच के घटक हैं, उन्हीं के आज भी सदस्य हैं। उनकी बातों को सुना जाना चाहिए और शिक्षक एकता मंच को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। साथियों, हम अपने इस वीडियो के माध्यम से शिक्षक एकता मंच के तमाम जाबाज नेता, चाहे वो बंशीधर ब्रजवासी हो, आनंद कौशल सिंह हो, एकता मंच के संयोजक प्रदीप कुमार पप्पू हो, केशव कुमार हो, प्रमोद कुमार यादव हो, इन तमाम जाबाज नेताओं से हम यह आग्रह करना चाहेंगे कि सक्षमता परीक्षा लेकर नियोजित शिक्षकों को फंसा रही है सरकार और इस पर संज्ञान शिक्षक एकता मंच की ओर से लिया जाना चाहिए, अन्यथा तमाम शिक्षकों की सेवा नई कर दी जाएगी और उन्हें किसी भी प्रकार की सुविधाएं और किसी भी प्रकार के पे प्रोटेंशन का लाभ नहीं मिलेगा, साथ ही उनकी सेवा सबसे कनीय हो जाएगी। ऐसे में अगर शिक्षा विभाग द्वारा त्याग पत्र दिए जाने वाले बिंदुओं को समाप्त नहीं किया जाता है तो सक्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण शिक्षकों के लिए सिर्फ व सिर्फ 2 ही रास्ते होंगे, जिसके अंतर्गत प्रथम होगा काउंसलिंग का बहिष्कार। शिक्षक अगर काउंसलिंग नहीं कराते हैं तो हर हाल में सरकार और शिक्षा विभाग द्वारा नियोजन इकाई के तमाम रिक्तियों को जिला संवर्ग में प्रत्यारोपित करना पड़ेगा और तमाम शिक्षक बिना त्याग पत्र दिए हुए और बिना विरमित हुए अपनी सेवा में रहकर राजकर्मी पूर्व की तिथि से हो जाएंगे। और दूसरी बात कि अगर इन बिंदुओं पर कोई विचार नहीं होती है तो हर हाल में शिक्षक काउंसलिंग तो मजबूर होकर करा लेंगे, परंतु वे नए विद्यालय में योगदान नहीं करेंगे और पुराने नियोजन इकाई में ही बने रहेंगे। तो हर हाल में तमाम नियोजित शिक्षकों के लिए सबसे सटीक रास्ता प्रतीत होता है काउंसलिंग का बहिष्कार किया जाना और उसकी आवाज़ आज से और अभी से ही शिक्षक एकता मंच और तमाम शिक्षकों की ओर से उठा दिया जाना चाहिए, अन्यथा एक बार फिर से तमाम शिक्षकों को कोसा जाएगा, उनको मजबूर किया जाएगा और उन्हें नए विद्यालय में पदस्थापन की तिथि से राजकर्मी घोषित करते हुए नई सेवा में समाहित कर दिए जाएंगे और वे तमाम शिक्षकों के क्रम में सबसे कनीय शिक्षक माने जाएंगे। साथियों, इसको गंभीरता से लेने की जरूरत है, अन्यथा तमाम शिक्षक एक बार फिर से फंस जाएंगे। हम आग्रह करेंगे एक बार फिर से शिक्षक एकता मंच के नेताओं से कि आप ही के घटक है ये तमाम शिक्षक ये कह रहे हैं कि मजबूरियों में आकर उनको डराया धमकाया गया, जिसके कारण उन्होंने परीक्षा में सम्मिलित हुए और अब उनके ऊपर बहुत बड़े शिकंजे कसे जा रहे हैं। तो स्पष्ट कह दिया जाए कि सुबह का भटका अगर शाम को घर वापस चले आए तो उसे भटका हुआ नहीं कहा जा सकता है। शिक्षक एकता मंच को अब इन तमाम शिक्षकों के लिए आवाज उठानी चाहिए और काउंसलिंग की प्रक्रिया को छोड़ते हुए तमाम 3.5 लाख शिक्षकों के सभी पदों को प्रत्यारोपित करते हुए जिला संवर्ग में समाहित करने की आवाज उठाई जानी चाहिए। साथियों, ये अहम खबर थी।
आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक करेंगे और सरकार के गलत नीति पर एक अच्छे से कमेंट अवश्य करेंगे। आप हमारे इस वीडियो को तमाम दोस्तों के पास इतना ज़्यादा शेयर करेंगे कि तमाम शिक्षकों को नई सेवा में जाने से रोका जा सके और उन्हें बिल्कुल पुरानी सेवा के आधार पर राजकर्मी घोषित किया जा सके। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कहते हैं जय हिंद, जय भारत दोस्तों।